Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So today is 26th December 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. फर्स्ट आर्टिकल है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, देखो अभी इंडिया और कुवैत थोड़ा ये चलेगा, ठीक है। जब से अभी ये स्टार्ट हुआ है 21 एंड 22 दिसंबर को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे वो कुवैत की विजिट में गए हुए थे। तो ये जो अब है थोड़ा सा आपका इशू कई बार यहाँ पर रिपीट होगा, तो इसे हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। फिर नो पैनिक का इसमें क्या है, हम क्या डिस्कस करेंगे। वेलफेयर जो हम क्या देख रहे हैं कि जो स्टेट्स है वो वेलफेयर के नाम पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से आजकल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने कैश में है ना कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड किया जा रहा है स्पेशली वुमेन को, और उसके लिए बहुत सारी इस तरीके की फ्रीबीज जो है आपकी स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा द लेसन फ्रॉम स्पेक्ट्रम ऑफ एरिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, सुनामी के बारे में, कि सुनामी जब आती तो उस टाइम पर क्या क्या कैसे हमें सारी चीजें करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, ये बिल पास हुआ है ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल। तो इसमें क्या है, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, 16 ईयर्स है ना, अगर आपकी एज 16 ईयर्स तक की है तो आप यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं आज के, हम इन्हें कवर अप करेंगे पूरा। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्स IAS, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा 45,000 करोड़ रुपीस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लॉन्च। तो यहाँ पर ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च कर दिया है। केन और बेतवा की बात करते हैं तो ये आपकी यमुना रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। क्या, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों। उसके बाद सेकंड पार्ट इज जो आपका इसमें क्या किया जाएगा कि देखो एक पार्ट है जहां पर पानी कम है और दूसरा पार्ट है जहां पर पानी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिवर को दूसरे रिवर से लिंक कर देंगे। देखो इस पिक्चर में आपको थोड़ा क्लियर होगा, दिख रहा होगा कि ये केन रिवर है, ठीक है, और ये बेतवा रिवर है। तो यहाँ पर एक कैनाल और ये सारी चीजें बनाकर यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको लिंक किया जाएगा। तो केन का पानी यहाँ पर कम है, मतलब पानी ज्यादा है, तो वो कहाँ जाएगा, बेतवा। वहां की जो सारी चीजें हैं, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, वहां पर पानी का जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो ये इसका स्टार्ट कहाँ से होता है। सो इन अगस्त 2005, the government of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh signed a tripartite agreement of understanding of the creation of detailed project रिपोर्ट विच गेव द नोशन ऑफ कनेक्टिंग बेतवा एंड केन रिवर। तो मतलब यहाँ पर ये क्या था कि 2005 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको साइन किया था, ठीक है, इस तरीके की चीज करने के लिए। उसके बाद फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड 2 स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन 2001 टू इम्प्लीमेंट दिस इनिशिएटिव। फिर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने भी क्या किया, MOU साइन किया कि इसको अब क्या करेंगे, इस इनिशिएटिव को आपका क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें मेनली यही था दैट द सेंटर डेजिग्नेटेड केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2008। तो पहले तो ये यहाँ पर स्टेट के बीच में 2005 में ये स्टेट के बीच में था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, लेकिन फिर 2008 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट आपका क्या कर दिया जाता है, डेजिग्नेट कर दिया जाता है। लेटर इट वाज कोऑपरेटेड इनटू द प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान फॉर द रीजन ऑफ ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड कैसा रीजन है आपका, एक ड्रॉट प्रोन रीजन है, और इसको यहाँ पर ये जो नेशनल प्रोजेक्ट है उसको फिर बाद में जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान है इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था, जिसमें ये था मेनली कि जैसे कि जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं लाइक बुंदेलखंड। अभी हम इसमें एक बुंदेलखंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जिस तरीके से बुंदेलखंड है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आपकी प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर इन 2021 में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया। इसमें इसका जो फंड वगैरह है ये सारी चीजें, इसकी बातचीत हुई, सारी चीजें। अब इसमें मेन ये था कि इन दिस प्रोजेक्ट द नेशनल एंड द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल लिंक द केन रिवर विद बेतवा रिवर सो दैट द लेटर कैन वाटर द बुंदेलखंड रीजन इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या होगा, हम केन रिवर को बेतवा रिवर से लिंक करेंगे, तो यहाँ पर बुंदेलखंड में जो पानी की प्रॉब्लम है वो आपकी क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। ये हुआ आपका, ये जो प्रोजेक्ट है आपका 2 फेज में होगा। पहला फेज अगर हम बात करें तो अंडर फर्स्ट फेज 1 इज द कंपोनेंट धौधन डैम
इसमें डैम वगैरह बनाया जाएगा और लोअर लेवल टनल्स इसमें बनाए जाएंगे, हाई लेवल टनल्स होंगे आपके, केन बेतवा लिंक कैनाल होंगे और पावर हाउसेस भी यहाँ पर होगा। सेकेंड फेज में आपके 3 कंपोनेंट्स हैं, लोअर और डम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और कोथा बराज। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि ये रिवर जो है दोनों, केन और बेतवा, दोनों जो रिवर्स हैं वो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना रिवर की, ठीक है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि लाइक द लिंक विल be in the form of canal that will be fed by the new दौधन डैम एंड कैन टू बी बिल्ड विद इन दी पन्ना टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर एक डैम भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि आपका पन्ना टाइगर रिजर्व में होगा। तो इसमें आप कुछ कंसर्न्स भी आ रहे हैं। सिग्निफिकेंस की तो जैसे आपको समझ में आ गया होगा, पानी की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपकी होगी, लेकिन इसमें जो मेन कंसर्न्स आ रहे हैं, एक इन्वायरमेंटल कंसर्न आ रहा है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट इस प्रोजेक्ट का क्या कर रहे हैं, इसका अपोज कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको बहुत ज्यादा हार्म करेगा, जिसमें विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। और 10% जो क्रिटिकल टाइगर्स हैं उनका ये यहाँ पर क्या है, हैबिटाट को सबमर्जेंस में क्रिएट करेगा। और वहां लाइक जो वल्चर की आपकी इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, लाइक व्हाइट रम्प्ड वल्चर है। तो अगर इस तरीके के डैम वगैरह यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो उनकी जो नेस्टिंग साइट है वल्चर्स की वो क्या होगी, आपकी अफेक्ट होगी। पहला प्रॉब्लम है। सेकंड ये, दिस इज अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट अटैच्ड टू विद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। ये प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा आपका कॉस्ट अटैच है और इसके इम्प्लीमेंटेशन में और मेंटेनेंस में, और ये विद द टाइम आपका क्या होगा, राइज ही होगा। सोशल प्रॉब्लम की बात करते हैं। सोशल प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपके मिलियंस ऑफ ट्रीज कट किए जाएंगे, ठीक है। आपका ये जब कैनाल वगैरह हम बनाएंगे, कैनाल वगैरह सारी चीजें, तो इसमें क्या होगा, आपके मिलियंस ऑफ जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर कट डाउन किए जाएंगे। एंड द प्रोजेक्ट विल बी एडवर्सली अफेक्ट द रेन इन द ऑलरेडी ड्राई बुंदेलखंड रीजन। इससे क्या होगा, बुंदेलखंड रीजन ऑलरेडी क्या है, एक ड्राई रीजन है, और इससे क्या होगा, आपका जब एफोरेस्टेशन होगा, मतलब पेड़ों की कटाई होगी, तो यहाँ पर रेन का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, विच में लेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल ऑफ बुंदेलखंड। इससे क्या होगा, जब बारिश नहीं होगी और ज्यादा सूखा होगा तो लोग यहाँ पर डिस्प्लेस होंगे, है ना, उस रीजन को छोड़कर जहां उनको सुविधा मिलेगी, और रिहेबिलिटेशन का बहुत ज्यादा आपका इश्यू होगा। तो ये कुछ कंसर्न्स इसमें आ जाते हैं। एक बार आप फिर से इस रिवर को यहाँ देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ये 24 आपको नंबर दिख रहा है, दिस इज केन रिवर, और इसके ही साइड में आपको ये बेतवा रिवर दिखाई देगी, और ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये लिंकेज लाइन है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा की पार्टनरशिप। ओके, सो इंडिया एंड कुवैत आर ट्राइंग टू डीपन देयर टाइज अ क्रूशियल पीरियड। सो अब देखो यहाँ पर किसके बारे में बात की गई, कुवैत और इंडिया के बारे में बात की कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुवैत की यहाँ पर विजिट की। सिंस 1981 के बाद से यहाँ पर कोई भी हमारे लाइक इंडिया से अगर हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे विजिट नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें हुई। अब आप सभी को पता है कि कुवैत के प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया कंप्लीटेड द लूप इन इंडियाज आउटरीच टू गल्फ कंट्रीज। तो इससे क्या हुआ कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, है ना, उनके साथ हमारा एक अच्छा खासा कोऑपरेशन रहा है। हमने वहां पर अच्छी खासी विजिट भी मतलब हमारी तरफ से हुई है, लेकिन कुवैत में अभी तक नहीं हुई थी। तो हम कुवैत की बात करते हैं। कुवैत क्या है, आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। हाफ ऑफ द मिलियन जो इंडियंस हैं कुवैत में, अगर हम बात करते हैं तो कुवैत में उनकी जो हाफ ऑफ द मिलियन पॉपुलेशन है वो इंडियंस हैं, ठीक है, मेकिंग देम अ लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी। वहां पर आपकी इंडियंस दिखाई देगी। दिस कम्युनिटी हैज ग्रोन ऑन द फाउंडेशन लेड बाय हिस्टोरिकल ट्रेड एंड ट्रेवल टाइज। और ये जो टाइज है हमारे किस तरीके से हुए, वहां पर हमारा हिस्टोरिकल कुवैत के साथ हमारा हिस्टोरिकल ट्रेड रहा है और ट्रेवल टाइज रहे हैं। फ्यू वुड रिमेंबर दैट कुवैत वॉज एन interport for India's trading route across West Asia, courtesy the British East India Company. The कुवैती एलिट्स हैड होम इन मुंबई अंटिल 1961। तो देखो, जब तक यहाँ पर कुवैत को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तो ऐसा कहा जाता है कुवैत को जब इंडिपेंडेंस मिली तो उससे पहले यहाँ पर जो कुवैती जो एलिट्स वगैरह थे उनके घर आपको मुंबई वगैरह में देखने को मिलते थे। तो मतलब हमारा यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो कुवैत के साथ हमारे हिस्टोरिकल बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। और जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी तो कुवैत में जो इंडियन रुपीज थी, है ना, उसको एज अ लीगल टेंडर यहाँ पर माना जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं। अब आज के टाइम की बात करते हैं, ठीक है। टुडे
यहाँ पर हमारा $10 बिलियन का क्या होता है, कुवैत के साथ ट्रेड होता है। ठीक है, कुवैत इतनी छोटी कंट्री बट उसके साथ फिर भी हमारा $10 बिलियन का ट्रेड होता है। कुवैत इज इंडिया 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर एंड 4th लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर। कुवैत की अगर हम बात करें, हम जितने भी हमारे यहाँ पर जिनसे हम क्रूड का सप्लाई, मतलब क्रूड ऑयल और एलपीजी सिलेंडर वगैरह, इन सब का जो मतलब नॉट सिलेंडर, एलपीजी की जो सप्लाई वगैरह होती है, तो कुवैत इज इंडिया का 6 नंबर पर पार्टनर आता है, 3rd नंबर एलपीजी सप्लाई। हमारी जो 3% ऑफ एनर्जी की नीड्स है वो कहाँ से फुलफिल हो रहे हैं, कुवैत से हो रही हैं। However, while people-to-people links and trade had continued, ties have lagged in strategic areas and defense cooperation. इतनी सारी चीजें थी बट उसके बाद भी यहाँ पर कुछ पॉइंट पर हम लैग कर रहे थे, जैसे कि कुछ स्ट्रेटेजिक एरिया जैसे डिफेंस कॉपरेशन है ना, इन चीजों पर थोड़ा सा नहीं हो रहा था। तो हमें ये जो हमारी पार्टनरशिप है इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना था नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे कि कभी भी गल्फ अरब कंट्रीज में, अगर हम अरब नेशंस के बीच में अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती, कोई भी इशू आता है, तो उन सबको टेबल पर लेकर कौन आता है कि बातचीत की बात करें, कौन लेकर आता है, कुवैत सबसे पहले इनिशिएट करता है कि इनके बीच में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं कि तो कुवैत यहाँ पर आपका यहाँ पर जो मॉडर्न थिंकिंग वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हम तो वहां पर डेमोक्रेसी भी आपको देखने को मिलती है, उस चीज को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। तो देखिए हम बात कर लेते हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की। तो ये क्या है, इट इज एन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस। ये आपका क्या है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है। इसमें 6 कंट्रीज हैं अरेबियन पेनिनसुला की। कौन कौन सी, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था इन रियाद, सऊदी अरेबिया में। 1981 में इसको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था। इनको ऑब्जेक्टिव ये था कि टू प्रमोट इकोनॉमी, सिक्योरिटी, कल्चर एंड सोशल कॉपरेशन बिटवीन द 6 स्टेट एंड होल्ड अ समिट एवरी ईयर टू डिस्कस कॉपरेशन एंड रीजनल अफेयर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या, एक सुप्रीम काउंसिल होती है, एक मिनिस्ट्रल काउंसिल होती है और एक सेक्रेटरीट जनरल्स होते हैं। इंडिया और गल्फ कॉर्पोरेशन इंडिया की बात करते हैं, सो जीसीसी इज इंडिया लार्जेस्ट रीजनल ब्लॉक ट्रेडिंग पार्टनर। मतलब ये जो मेंबर्स हैं इसमें 6 मेंबर्स कौन कौन से, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो ये सारे अगर इन सब की बात करते हैं तो ये इनके साथ हमारी बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है ना। सो कंप्राइज 15.8% ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड। The UAE has constantly been India's principal trading partner within the Gulf and India's 3rd largest trading partner overall आपको देखने को मिलता है। According to the latest figure, there are approximately 8.9 million Indian आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं गल्फ कंट्रीज में, जो जाकर वहाँ पर रहते हैं, और 66% आपको नॉन रेजिडेंट इंडियंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसकी लोकेशन आप देखिए कहाँ है, ये रहा कुवैत, छोटी सी कंट्री है। ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पर इसकी बॉर्डर लग रही है और इराक के साथ यहाँ पर इसकी बॉर्डर लग रही है। तो इसका जो लोकेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेटेजिक हियर। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में कुछ नहीं, बस यही कहा जा रहा है, नो पेन कम इसमें, दैट जितनी भी यहाँ पर हम बात करते हैं, आप स्टार्ट कीजिए मध्य प्रदेश से, आपको यहीं से स्टार्ट होगा। मध्य प्रदेश, जब यहाँ इलेक्शन होने वाले थे, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस यहाँ पर हुए थे, तो एक स्कीम लॉन्च की गई, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना, ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई, जिसमें ये था कि 2000 या 1500 ऐसा कुछ जो अमाउंट था वो डायरेक्टली जो विमेन है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, एलिजिबल विमेन के। ठीक है, उसके बाद इस तरीके की जो स्कीम होती है आपकी कहाँ, महाराष्ट्र में आती है, अभी जब इलेक्शन हुए थे। छत्तीसगढ़ में भी इसको ऐसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, दिल्ली में भी एक ऐसी स्कीम को लॉन्च किया गया है जैसे कि इलेक्शन के दौरान। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आप यहाँ पर आपका जो कंसर्न है, आप जो बात कर रहे हैं कि विमेन यहाँ पर क्या, जैसे कि हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, विमेन के हाथ में इतना पैसा नहीं होता, तो अगर हम उनके हाथ में पैसा देंगे तो वो उसका सही से यूटिलाइज कर पाएंगी अपने न्यूट्रिशन में, इन सारी चीजों में। लेकिन अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर गवर्नमेंट की बात करते हैं, नॉट पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट की बात करते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, मेन काम अगर हम वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, और इस वेलफेयरिज्म में आपका क्या आ जाता है, उस वेलफेयरिज्म में ये आता है कि उनको जो भी आपकी स्टेट में लोग हैं, आपकी जो जनसंख्या है, लोग हैं, उनको यहाँ पर हर एक चीज का प्रॉपर यहाँ पर क्या मिले, लाइक रोड अच्छी हो,
ठीक है, उनको यहाँ पर हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज हैं वो सारी चीजें मिले, यहाँ पर उनका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, स्कूल्स वगैरह यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो, सारी सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाए, सेफ वाटर हो उनके पास, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, सारी चीजें हो। ठीक है, तो ये एक हम अगर वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो ये उनके काम होते हैं कि आपको ये सारे काम करने। ठीक है, आप यहाँ पर ये कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप योजनाएं लेकर आ रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों को, ये जो मेन हमारे काम होते हैं गवर्नमेंट के, ये उसको सरपास कर रहा है। ठीक है, आपने ठीक है यहाँ पर पैसे तो दे दिए कि ठीक है आपके अकाउंट में यहाँ पर 2,000 रुपए हमने डाल दिए हैं, आपको जो करना करिए, लेकिन हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ही नहीं है तो हम उसका क्या कर लेंगे। आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे, लेकिन आपके पास आप हेल्थ इंश्योरेंस देने से पहले आपको हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना होगा। आपको उतने डॉक्टर्स लेकर आने होंगे, उतनी नर्स लेकर आनी होंगी। आप अगर यहाँ पे इंश्योरेंस दे रहे हैं तो हम कहाँ जाकर करवाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इस तरीके की स्कीम लॉन्च की है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली वॉज नेवर शील्ड अवे फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर बेनिफिट टू रिटेन सपोर्ट, नाउ प्रॉमिसिंग 2100 अ मंथ टू वुमेन अंडर दी पोज मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के अंदर इसको यहाँ पर आपका लेकर आएगा। देर इज अ केस फॉर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू द नीडी एंड वुमेन फ्रॉम इंडिजेंट फैमिली, दे आर इन अ वे आ रिकम्पेंस फॉर द अनपेड नेचर ऑफ द वर्क डन बाय वुमेन एज अ फैमिली मेंबर। तो ठीक है, आप ये जो कर रहे हैं वो भी अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये जो वेलफेयर स्टेट का मतलब एक जो कॉन्सेप्ट होता है उस चीज को यहाँ पर ना भूले। तो ये मेन क्रक्स है आर्टिकल का। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। आप इसमें देखो, इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। 2004 में यहाँ पर क्या होता है, एक ग्लोबल डिजास्टर आता है जो कि हमें 6 लेसन्स क्या कर सिखा के गया है, और वही 6 लेसन्स की इसमें बात की जाएगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये यहाँ पर कहाँ गया, ये फिफ्थ है और ये 6 है। हम एक एक करके इनको समझते हैं। पहला क्या हुआ, सुनामी से हम आने से हमें ये समझ में आया कि जो मैनग्रोव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोस्टल एरियाज, जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पर ये एज अ नेचुरल प्रोटेक्टर क्या करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। तो दे सर्व एज अ वाइटल बफर अगेंस्ट वेव्स। जो आपकी सुनामी आती है, मतलब आपके लाइक समुद्र वगैरह जो होते हैं, ओशन होते हैं, उसमें वेव्स बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं। ठीक है, तो ये जो मैनग्रोव होते हैं ये यहाँ पर नेचुरल बफर की तरह यहाँ पर काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर इंडिया में लार्ज स्केल में मैनग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पहली चीज आ गई। दूसरी चीज इसमें ये है कि सेकेंड इज कीपिंग कॉमन रिसोर्सेज सच एज बीचेस इन पब्लिक डोमेन इज क्रूशियल। यहाँ पर जैसे कि बीच वगैरह होते हैं, इनको पब्लिक डोमेन में रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप उसे प्राइवेटाइज ना करें। क्यों, इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि थाईलैंड में क्या हुआ है, जितने भी मतलब कि थाईलैंड में 1980s और 90s से यहाँ पर जितने भी कोस्ट लाइन्स है उनको प्राइवेटाइज कर दिया। वहां पर अब जब प्राइवेटाइज हो गया है तो लोग वहां पर घूमने जाते हैं, वहां पर होटल्स हो गए, लेजर एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं, और वहां की जो लोकल कम्युनिटी है वो डिस्प्लेस हो गई है, और सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिलता है वहां की लेबर मार्केट में, और वहां पर जो सेक्स इंडस्ट्रीज है उनका राइज देखने को मिलता है। सो एडिशनली अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन टू इनफॉर्मल सेक्टर जॉब। तो यहाँ पर हमें एक बड़े तबके की जो पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में यहाँ पर दिखाई दे रही है। थाईलैंड्स इकोनॉमी बिकम हाईली वल्नरेबल टू ग्लोबल फ्लक्चुएशंस एंड इज अ लेसन फॉर इंडिया। तो हमें बीच वगैरह पर यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, कि आप ऐसा ना करें। इससे क्या होगा, बहुत सारे जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करेंगे, जो कि इससे क्या हो सकता है, आपकी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है। तो इंडिया यहाँ से एक लेसन ले सकता है। थर्ड इसमें ये कहा गया है, सुनामी क्रिएटेड विंटर्स एंड लूजर्स इन द मार्केट। सुनामी क्या करता है यहाँ पे, विनर्स और लूजर्स क्रिएट करता है। किस तरीके से, rents the price of land, goods and services to all rows benefiting only asset owner and service provider। अब देखो यहाँ पर आपने होटल वगैरह सारी चीजें खोल ली, तो इसमें फायदा किसको हो रहा, आप तो जाके यहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन जितने भी यहाँ पर लाइक जिनने होटल खोला है, इन सारी चीजें फायदा तो उनको हो रहा है ना, उनको सारी। सो द डिस्ट्रप्शन ऑफ लोकल मार्केट, आपने लोकल मार्केट को तो यहाँ डिस्टर्ब कर दिया, जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं आपने उसको रिप्लेस कर दिया, सारी चीजें कर दी। तो इससे जो लोकल इकोनॉमी है, इंटरडिपेंडेंट जो आपकी लोकल इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, इसमें जो लो पेड लेबर्स थे, जिनका लाइवलीहुड था, एक तरीके से ट्रेडिशनल लाइवलीहुड था, तो ये ट्रांजिशन करने से उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
इसमें आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंटेंसिफाइड लीडिंग टू ओवर फिशिंग, वेस्ट एक्यूमुलेशन, लॉस ऑफ फिश ब्रीडिंग एरिया एंड फर्दर इरोजन ऑफ बीचेस एंड सॉइल. Addressing these economic processes of production, consumption and exchange aggravated by privatization and liberalization is a challenge. तो यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है? देखो, पहले ये पब्लिक था तो यहाँ पर जो फिशिंग वगैरह सारी चीजें आपकी होती थी, लेकिन अभी हमने इसको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया. तो लोग यहाँ पर जाते हैं, वेस्ट होता है आपका, और फिशिंग वगैरह यहाँ पर नहीं कर पाते हैं. जिनका फिशिंग है, उनका जो ब्रीडिंग एरिया है फिश का, वो भी आपका क्या होता है, इरोड होता है. तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. सो अनफॉर्चुनेटली नो स्टडीज एग्जिस्ट टू मेजर दीज पैटर्न्स. यहाँ पर कोई भी स्टडी नहीं है जो कि इन पैटर्न्स को क्या करे, आपका स्टडी करें. फोर्थ पॉइंट इसमें ये कहा जा रहा है, देयर आर लेसन टू बी लर्न अबाउट रिलीफ एफर्ट्स एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन. ठीक है, जब सुनामी आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, आपका रिहेबिलिटेशन वाला काम चलता है. तो उससे फायदा किसको होता है? आप खुद थोड़ा सा यहाँ पर अपना दिमाग लगाइए, किसको फायदा होता है? कुछ लोग तो ठीक है यहाँ पे सोशल वर्क के नाम पे करते हैं, लेकिन क्या सभी यहाँ पे सोशल वर्क के नाम पे करते हैं? ठीक है, सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट द सोशल स्ट्रक्चर दैट क्रिएट एंड सस्टेन डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस एंड एक्सक्लूजन इन सोसाइटी कंटिन्यू डूइंग सो ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर. डिजास्टर के पहले भी वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हार्म कर रहे हैं, और डिजास्टर के बाद भी ये हार्म कर रहे हैं. इन अ हाईली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी सच एज इंडिया, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स कैन ऑफन रीइंफोर्स एंड इवन एक्सरबेटेड प्री एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारी जो सोसाइटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है. यहाँ पर अगर हम एक काम कर देते हैं ना, रिहेबिलिटेशन का कुछ हमने हेल्प कर दी, तो उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटा जाता है कि अरे हमने ये किया है. इससे क्या होता है कि लोग, ठीक है आप हेल्प कर रहे हैं, वो चीज अच्छी बात है, किसी के ऊपर ऐसी कोई मुसीबत कभी आए ना, लेकिन उससे क्या होता है, लोग फिर लो फील करने लगते हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन वाली यहाँ पर फीलिंग आ जाती है आपकी. फिफ्थ हम बात करते हैं, इसमें फिफ्थ क्या है, जेंडर इंसेंसिटिव रिलीफ. ओके, अब ये जो रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीजें होता है, कोई भी डिजास्टर होता है, कुछ भी, चाहे आप वो नेचुरल डिजास्टर की बात कर लें या फिर किसी कन्फ्लिक्ट की बात कर लें यहाँ पर. ठीक है, किसी कन्फ्लिक्ट की बात करें या कोई नेचुरल डिजास्टर है, आप उसकी बात यहाँ पर करें. जैसे कि कन्फ्लिक्ट में आप वॉर की बात कर सकते हैं, मणिपुर का भी जो क्राइसिस है, आप उसमें यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बात करें. सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल यहाँ पर होता है वो कौन होता है, विमेन होती हैं. ठीक है, अब हम अभी तो ठीक है वॉर वगैरह आप यहाँ पर साइड में रखिए, नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहे हैं. इसमें क्या होता है, टिपिकली यहाँ पे वुमेन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, लाइक प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह, सैनिटेशन तो नहीं कहेंगे, लाइक वॉशरूम की प्रॉब्लम होना, ये सारी जो चीजें होती हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती है. सो इंडियन fishing communities, women are typically involved in activities related to the processing and marketing of fish, or in non-fishing jobs such as collecting shells and running food stalls. They rarely own property or asset in their name. आप सभी को पता है कि इस तरीके की जो वुमेन होती हैं वो उनके नाम पर ना तो कोई प्रॉपर्टी होती है, ना ही कोई एसेट होता है. ड्यूरिंग द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन मेनी केसेस देयर लाइवलीहुड नीड्स वर ओवरलुक्ड. उनका जो लाइवलीहुड होता है, लाइक जो पीपल, इस तरीके की जो वुमेन होती हैं वो मेनली कहाँ एंगेज होती हैं कि फिशिंग वगैरह को, ये जो शेल वगैरह आपको दिखाई देता है ना, उसको कलेक्ट करना, फूड स्टॉल वगैरह रन करना. तो उनका ये जो लाइवलीहुड होता है उसको क्या किया जाता है, ओवरलुक किया जाता है. तो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेजेस यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो अफेक्टेड पर्सन को किए जाते हैं. लेकिन ठीक है, जो यहाँ पर अफेक्टेड नहीं भी हैं, लेकिन उनका जो लाइवलीहुड है वो तो अफेक्ट हुआ है ना, तो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है. 6 पॉइंट इसमें ये कहा जा रहा है, जो हमारा एक लोकल स्ट्रक्चर होता है वो भी यहाँ पर क्या होता है, उसमें हमें उसका एंगेजमेंट चाहिए. सो इट इज क्रूशियल फॉर रिलीफ एजेंसीज टू रिस्पेक्ट कम्युनिटी बेस्ड लोकल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली इन कोस्टल कम्युनिटीज वेयर ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन्स. अनलाइक agrarian or urban areas, democratic practices in fishing communities such as Kuppam rely on active debate rather than election. तो ये यहाँ पर चीजें कि फिर उसको क्या कर दिया जाता है कि हम एक जो इलेक्शन के साथ एंड कर दिया जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी आ गई, उन्होंने कहा कि अरे हमने ये सब किया है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, हमने ये इतना रिलीफ हेल्प की है, ये सारी चीजें, तो ये आपका यहाँ पर आ जाता है. तो हमें ऐसा नहीं करना है. आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल, व्हाट इज द ऑस्ट्रेलियाज ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट अबाउट. तो इसमें अभी क्या हुआ देखिए आप,
ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में एक ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 को पास किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि रीजनेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम क्रिएटिंग अकाउंट विद पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस रीचिंग $49.5 मिलियन। अगर 16 साल से आपकी कम एज है और आप क्या कर रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर प्रोहिबिट किया जाएगा, और आप अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आपकी पेनाल्टी, आपके ऊपर पेनाल्टीज पोज की जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन क्लैरिफाइड दैट द गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स द ARSMP will at minimum include TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, Instagram, X among others। ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया। अब देखो क्या ये सही है क्या गलत है, आप लोग इसमें अपनी राय दीजिएगा। आपने रेस्ट्रिक्शंस तो लगा दिए, लेकिन बच्चा जैसे कि आज का जो टाइम है वो ऑनलाइन का थोड़ा यहाँ पर ज्यादा हो चुका है। पढ़ाई के लिए भी यहाँ पर हम ज्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन कंटेंट को ढूंढते हैं। तो यूट्यूब भी तो आपका एक तरीके से सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है ना, वो वहां से भी तो चीजें एक्सेस कर सकता है। तो आपका यहाँ पर क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और जितनी भी चीजें थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। बट अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ मिस है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू so much for discussion.